अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 5 इसका पार्ट 2 है, ये लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। 4.2 के बाकी जो क्वेश्चन है मैंने कॉन्सेप्ट वाइज सारे करवा दी हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके तमाम क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4.3 स्टार्ट करेंगे, उसका पार्ट 1 आपके पास आ जाएगा, लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी रिमेनिंग पार्ट, पहले 8 पार्ट मैंने करवा दी हैं पार्ट 1 में, और अब जो 7 पार्ट रह गए हैं, इसके टोटल 15 पार्ट्स हैं, तो हम ये अभी कवर करेंगे। डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल शो करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, हमने एक ऑपरेशन लगाएंगे जिसकी मदद से हम ये शो करने की कोशिश करेंगे। हमने इस रो 1 में रो 2 और रो 3 को प्लस कर देना है। हमें प्रॉपर्टी पता है कि हम किसी भी रो में दूसरी रो को ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो हमने रो 1 में इन दो रोज को प्लस कर देना है, यानी a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये वैल्यू क्यों कर रहे हैं कि ये माइनस बी और ये प्लस 2b क्या बन जाएगा, प्लस बी, और ये माइनस सी और प्लस 2c प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी ये कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। आप ज़रा इस रो में ये दोनों को ज़रा ऐड करें तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और इस रो में इस क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री में ये दो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करें तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या करना है, रो 1 में रो 2 और रो 3 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जी, जब हमने प्लस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देख लें 2a, तो ये माइनस a है तो 2a में से माइनस a सिर्फ a रह गया, 2b में से माइनस b तो सिर्फ b रह गया, और साथ में प्लस c आ गया, तो इसलिए अब रो 1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लेना है। जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1 1 और 1। अब हमें पता है कि इस 1 की मदद से हम इसे भी 0 कर देंगे और इसे भी 0 कर देंगे। कैसे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे भी यही वैल्यूज हमारे पास ऐसे माइनस होंगी। जी, इस 1 की मदद से हमने इसे भी 0 और इसे भी 0 करना है। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 चेंज होने जा रहा है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 भी चेंज होने जा रहा है। जी, 1 माइनस 1 माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, 2b माइनस 2b, 2c माइनस 2c, और c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। कॉलम 2 में कॉलम 1 को माइनस किया और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस कर दिया। यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जी, ये वैल्यू भी 0 हो गई है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। क्यों, क्योंकि ये प्लस बी है और ये माइनस 2b है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी, और ये माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस सी है, ये माइनस 2c है, तो माइनस सी हो जाएगा। तो अगर हम इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इस टर्म में से भी माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस। तो हम यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब हम एक्सपैंड कर देंगे रो 1 की मदद से। जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 लिखेंगे, उसके बाद ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो ये दो वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 0 और ये प्लस 0। साइन आपको पता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है, तो ये 0 हो जाएगी, माइनस 0 और ये प्लस 0, क्योंकि अंदर वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर 0 है तो अंदर वाली वैल्यू उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये साइन पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों वैल्यू सेम है, बेस सेम तो पावरें ऐड, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 0, तो ये स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 0।
अब स्क्वायर जो है वो a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम पावरें ऐड, तो ये 1 है, इसकी पावर 2 है, तो क्या बन जाएगी, पावर 3 बन जाएगी। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हुआ। अब हम 10 पार्ट पे चलते हैं जी। पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 3 का, ये डिटर्मिनेंट हमने शो करना है x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी माइनस एक्स, ये हमने शो करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इन दो एलिमेंट को जमा करने से, एंट्रीज को जमा करने से क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जी। इन दो एंट्रीज को जमा करने से x प्लस वाई प्लस जी, और इन दो को, यानी हमने रो 1 में रो 2 को क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो रो 1 में रो 2 को जमा करेंगे, रो 1 चेंज होने जा रही है, तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जी, नंबर 2 पे भी x प्लस वाई प्लस जी, और नंबर 3 पे भी x प्लस वाई प्लस जी। तो x प्लस वाई प्लस जी हम क्या ले लेंगे, कॉमन रो 1 में से, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 रह जाएगा। अब इस 1 की मदद से हम इसे क्या कर देंगे, 0, यानी C2 माइनस C1, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया इसी तरह C3 माइनस C1। तो हम दो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C2 और C3 चेंज होने जा रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जी बाहर कॉमन है, ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, वाई माइनस एक्स, वाई जी माइनस एक्स, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। इसी तरह z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। अब कॉलम 2 में देखें तो y माइनस एक्स इधर भी है, y माइनस एक्स इधर भी है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी y माइनस एक्स लिखें तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 को फर्क नहीं पड़ता, हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, z माइनस एक्स इधर भी है, z माइनस एक्स इधर भी है, तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स हमने कॉमन लेना है कॉलम 2 और कॉलम 3 से रिस्पेक्टिवली। तो जब हम कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, यहाँ क्या रह जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या रह जाएगा z प्लस एक्स, क्योंकि बाहर y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन आ गया। अब हम इसके एक्सपेंड कर देंगे रो 1 की मदद से, ये 1 आ जाएगा, और इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ लिखेंगे, ये -0 और ये +0। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा z प्लस एक्स, और ये 1, ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो z प्लस एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एक्स, ये दरम्यान में फार्मूले का माइनस, ये दोनों 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस को अंदर शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स, तो x से कैंसिल हो जाएगा, z माइनस वाई आ जाएगा। अब हमारे पास परेशानी क्या है, अब हमें y माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमें x माइनस वाई चाहिए। तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो x जो है माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, और y प्लस का माइनस का बन जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। हमें z माइनस वाई नहीं चाहिए, हमें y माइनस जी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूले के मुताबिक वो हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बाहर 2 माइनस कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस जी, ये y माइनस एक्स क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, ये z माइनस वाई क्या बन जाएगा, y माइनस जी, और z माइनस एक्स सेम है, ये हमारे पास सेम रहेगा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, क्योंकि हमने ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो बाकी सेम हमने लिख देना है, और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। पार्ट 10 हमारे पास कंप्लीट हुआ जी। पार्ट नंबर 11, इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल शो करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी सी सी ए और -1। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम इस 1 की मदद से इसको भी 0 करने जा रहे हैं, और इसको भी, यानी C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो हम ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 और C3 चेंज होने जा रहा है, यानी 1 माइनस 1, बी स्केयर प्लस 1, माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस 1। इसी तरह सी स्केयर प्लस 1 माइनस ए स्केयर माइनस 1, बी क्यूब प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस ए। इसी तरह सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस ए। तो ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 0 0, ये बी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी स्केयर माइनस ए स्केयर,
ये क्यूब के फार्मूले यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्यूब वाले अलग हो जाएंगे, लीनियर वाले अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी माइनस ए और बी प्लस ए, तो हमने इस पे फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए बी प्लस ए। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, सी माइनस ए सी प्लस ए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नो, जब ये वैल्यूज जो हैं, ये वाली वैल्यूज, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी, दोनों को फैक्टराइज करेंगे। जो आंसर आएंगे इनकी जगह पुट कर देंगे, यानी कि इनकी जगह पे फैक्टराइजेशन की जो आंसर आएंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी माइनस ए, और फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। जी, फैक्टराइज के लिए बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी प्लस बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या फार्मूला लग जाएगा क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर और बी माइनस ए। इसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, बी माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम +1 को कॉमन ले लेंगे, तो बी माइनस ए और बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे सारा बाहर चला गया तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, +1, सेम एज इट इज। ये हमारे पास फैक्टराइज होके सी माइनस ए बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर +1 आ जाएगा। सेम जैसे ये फैक्टराइज किया इसी तरह ये फैक्टर। अब ये दोनों वैल्यूज उस मैट्रिक्स में जाके जगह पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी। अब अगर गौर करें, कॉलम 2 में बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, और कॉलम 3 में सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो हम कॉलम 2 और कॉलम 3 में से बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 3 यहाँ पे हमारे पास बी प्लस ए रह जाएगा, और यहाँ पे सी प्लस ए रह जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यूज रह जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक्सपेंड करना है रो 1 की मदद से, यानी 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दो एंट्रीज हमने यहाँ लिख देनी है, ये भी इस माइनस की वजह से 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए, ये दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस बाहर रखना है। अब ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैसे, b को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो बी सी स्क्वायर बी ए बी सी ए स्क्वायर बी, और साथ में b आ जाएगा। देखें, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी आ जाएगा, और फिर a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब प्लस ए। इसी तरह c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी, और इसी तरह प्लस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब प्लस ए, और फिर अंदर माइनस को शिफ्ट करेंगे। अब माइनस को अंदर जाके शिफ्ट करने लगे जी, माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब माइनस ए। तो ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ए स्क्वायर बी और ये भी ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ए स्क्वायर सी और इसके बाद ए स्क्वायर सी ये भी है, तो ये वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी। ए क्यूब और ए क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, और ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहां से हमने बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी को इकट्ठा लिख लिया है, ए सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर तो इकट्ठा लिख लिया। तो यहाँ से कॉमन आ गया बी सी, और यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ गया ए, और यहाँ से हमारे पास माइनस को कॉमन लिया हमने। हम +1 को भी कॉमन ले सकते, लेकिन हमें c माइनस बी चाहिए, b माइनस सी नहीं चाहिए। तो हमने माइनस को जब कॉमन लिया तो c बन गया प्लस का और b बन गया माइनस का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे c माइनस बी है, और जब यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, c माइनस बी बन जाएगा। तो c माइनस बी इधर भी है, c माइनस बी इधर भी है, और c माइनस बी इधर भी है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये लिख लीजिए, यहाँ पे राइट नहीं है, ये माइनस को कॉमन लिया गया है, ये माइनस को कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब हम कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जी, तो हम जब c माइनस बी कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, बी सी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे a रह जाएगा और c प्लस बी रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, क्योंकि c माइनस बी बाहर गया है, ये c माइनस बी बाहर चला गया।
तो बाहर क्या हो जाएगा बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, अंदर क्या रह जाएगा बी सी, या ए को अंदर मल्टीप्लाई करें ए सी और आगे ए बी और यहाँ पे -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब हमें b माइनस ए नहीं चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो माइनस को कॉमन ले लें। c माइनस बी नहीं चाहिए, b माइनस सी चाहिए, तो क्या करें माइनस को कॉमन ले लें, तो दो माइनस कॉमन आ गए, ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया b माइनस सी, और c माइनस ए सेम है, तो हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे ये माइनस है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से आपने समझना है जी। हमारे पास पार्ट नंबर 13 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड साबित करना है। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, हम क्या ऑपरेशन लगाने लगे हैं, हम R2 में से R1 माइनस, यानी 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। R3 में से भी R1 को माइनस करने लगे। तो बेसिकली हमने इस यहाँ भी 0 बनाना था और यहाँ भी 0 बनाना था। तो R1 माइनस R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 b माइनस ए, और इसी तरह b स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी सी बन जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी सी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, b माइनस ए और c माइनस ए आ जाएगा। अब इसको अंदर माइनस को शिफ्ट कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ भी आ जाएगा। अब हम ये वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को b स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, हमें इसे सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएंगे फैक्टराइज करने के बाद इनकी जगह पुट कर देंगे। तो जब हमने b स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें से b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इकट्ठा कर लें, यानी स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठा कर लें और वो लीनियर वैल्यूज बाद में कर। यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो b प्लस ए b माइनस ए, और यहाँ से c कॉमन लें तो b माइनस ए आता है। तो b माइनस ए आपके पास देखने कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए अंदर रखें, b प्लस ए और प्लस c अंदर आ गया, यानी अंदर क्या रह गया a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह सिमिलरली आपने सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग कर लें, जो लीनियर वैल्यूज हैं उनको अलग कर लें, बी सी माइनस ए बी। यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा सी प्लस ए, और यहाँ पे अगर आप b कॉमन लें तो c माइनस ए, सी माइनस ए आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया c प्लस ए प्लस बी, तो ये भी आपके पास क्या है a प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों वैल्यूज जो आपके फैक्टराइज किए हैं इन दोनों जगह पे पुट कर दें। यहाँ क्या आ जाएगा b माइनस सी और क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो b माइनस सी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या आ जाएगा c माइनस ए, तो a प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों वैल्यूज आपने इसकी यहाँ पुट करें जी। आपने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपने पता है कि रो 2 में से b माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, 0 है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। रो 3 में से c माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें, तो आपके पास बाहर क्या आ जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ क्या रह जाएगा 1 और यहाँ क्या रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी 1 रह जाएगा और ये प्लस a प्लस बी प्लस सी। अब आपकी दो रोज सेम हो गई हैं। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटर्मिनेंट की कि इफ़ टू रोज आर इक्वल्स आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो हमने क्या किया, दो रोज को हमने सेम आइडेंटिकल कर दिया, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो बाहर आएगा b माइनस ए सी माइनस ए, और ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, और 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, और ये ही हमारी राइट हैंड साइड है, हमने 0 शो करना था। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जी। पार्ट नंबर 15 एक्सरसाइज 4.2, वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड यानी 0 बनाना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसके किसी तरीके से 0 बनाना है, तो हमने क्या किया, हमने R2 में से R1 को माइनस किया, यानी 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 5 माइनस 3, तो 2x से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 आ जाएगा। और R3 माइनस R2, तो 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो हमने ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, तो हमने ये दो परफॉर्म करने हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है जी। 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3, 2x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 5, तो आपने माइनस किया है R2 में से R1 को और R3 में से R2 को। इसी तरह x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, ये माइनस जब अंदर शिफ्ट होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे x प्लस 4 माइनस x माइनस 5,
और बिल्कुल इसी तरह x प्लस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस सी माइनस एक्स प्लस बी जी। 2 आ जाएगा क्योंकि 2x से कैंसिल हो जाएगा, 2x से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, x से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। इसी तरह 2x से कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 2, x से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 5। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे 3 है बेटा, तो 4 माइनस 3 ये भी 1 आ जाएगा। तो अब गौर करें तो 2 2 1 1 ये दोनों भी सेम हो जाते तो क्या हो जाते, 2 रोज सेम हो जाती और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता और यही हमने शो करना है, लेकिन ये दो वैल्यूज सेम नहीं हुई हैं। तो अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी आर इन ए पी। ये ए पी क्या चीज है, ये बड़ा ध्यान से समझना है। यहां पे इस चीज को समझना जरूरी है कि ये ए बी सी ए पी क्या चीज है और किस तरह से ये सॉल्व होता है। तो बेटा ए पी हम क्या कहते हैं जी, ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या इसे अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 5 10 15, क्या पता है कि क्या आना है नेक्स्ट? यस आपको पता है कैसे, 20 आएगा और नेक्स्ट क्या आएगा 25। ये कैसे पता लगा आपको? आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस सेम है, यानी 10 माइनस 5 करें तो क्या आता है 5, और 15 माइनस 10 करें तो क्या आता है 5 आता है। तो आपको पता लग गया कि नेक्स्ट टर्म भी 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ 20 आएगा और यहाँ भी 25 आएगा। तो जिनका डिफरेंस सेम होता है उसे एपी कहते हैं। एक और तरह का सीक्वेंस भी होता है, ये देखें 2 4 8, आपको पता है नेक्स्ट क्या आना है और आपको पता है नेक्स्ट क्या आना है। तो आपको ये कैसे पता लगा? जब हमने इस टर्म को डिवाइड किया, इस टर्म पे 4 को डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास क्या आया 2, और जब हमने 8 को डिवाइड किया 4 पे तो हमारे पास क्या आया 4 2 आया। दोनों की रेशो सेम। इसी तरह 16 को डिवाइड किया 8 पे फिर भी क्या आया 2। तो जिनकी रेशो सेम होती है उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसकी डिफरेंस सेम होता है उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, इट्स मीन डैट कि बी माइनस ए और सी माइनस बी क्या होगा, इस डी के इक्वल होगा, यानी सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा जी। अगर ए बी सी आर इन ए पी हैं तो डी क्या किसके इक्वल हो जाएगा, बी अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें, बी माइनस ए, और डी किसके इक्वल होगा, अगली टर्म में से पिछली माइनस करेंगे तो सी माइनस बी। अब अगर गौर करें तो बी माइनस ए ये भी डी के इक्वल है और सी माइनस बी ये भी डी के इक्वल है। तो नेक्स्ट हम स्टेप में यहाँ भी डी पुट कर देंगे और यहाँ भी डी पुट कर देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वजह से। तो ये दोनों रोज क्या हो जाएंगी सेम, और अगर दोनों रोज आइडेंटिकल होगी तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। ये बहुत बारीक पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसको बार बार इसको वीडियो को यहाँ से पॉज करके देखें और इस चीज़ को समझें जी। यहाँ भी आपने डी पुट कर दिया, यहाँ भी आपने डी पुट कर दिया। अब दोनों रोज सेम हो गई हैं, रो 3 एंड रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये आपने बड़े ध्यान से समझना है कि ये डी कैसे आया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। 4.2 को पार्ट नंबर 15 लास्ट पार्ट है। इस डिटर्मिनेंट को आपने शो करना है a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास ये ओमेगा दिया हुआ है और ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, हमने रो 1 में रो 2 और रो 3 को प्लस किया तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यानी कि रो 1 में आपने रो 2 और रो 3 को प्लस कर देना है। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब आप रो 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो आपका यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब आप इस कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस कर दें, यानी 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 आ जाए और 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 आ जाए। तो आपने ये दो पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, रो कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस सी, और ये हो जाएगा b माइनस सी, ये हो जाएगा c माइनस b, और ये हो जाएगा a माइनस b जी। ये बन गए हैं a माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस b और a माइनस b। एक्सपैंड कर दें रो 1 की मदद से। आप रो 1 की मदद से एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास, ये
कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की होती है और ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू प्लस। तो +1 -0 और +0, इनको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज इसकी 0 की मदद से 0 हो जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है और दरम्यान में माइनस डालना है। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब माइनस को अंदर शिफ्ट कर दें, तो जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे। अब अगर माइनस को शिफ्ट करेंगे तो ये देखें BC और BC कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A² प्लस B² प्लस C²। ये वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर दी। और -AB -BC -CA, -AB -BC -CA, ये एक फार्मूला है, आपने याद रखना है। A + B A + C A² + B² + C² -AB -BC -CA किसके इक्वल होता है? A³ + B³ + C³ -3ABC। अब हमने अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? A + B + C A + B ओमेगा + C ओमेगा स्क्वायर A + B ओमेगा स्क्वायर + C ओमेगा आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस साइड को सॉल्व करना है जी। तो ये वैल्यू A + B + C सेम रखनी है, इन दो के अंदर ओमेगा इन्वॉल्व हो रहा है तो ओमेगा को मल्टीप्लाई, यानी A को तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर B ओमेगा को तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह C ओमेगा स्क्वायर को तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास A² आ जाएगा। अब AB और AB कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? ये भी AB है और ये भी AB है, तो अंदर क्या रह जाएगा? ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा अंदर रह जाएगा। फिर CA, ये भी CA है। इसके बाद AB के बाद BC कॉमन ले लें, ये भी BC है और ये भी BC है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 आ जाएगा। और इसी तरह CA ओमेगा, और ये भी हमारे पास कहाँ है? CA दूसरा, ये नेक्स्ट है ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे। और साथ में B ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है और C ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब आपको एक बात पता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, एक तो ये बात पता है, दूसरा 1 + ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो जहां पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा है, यानी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या होता है? -1 होता है। यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 3 और साथ में ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -1 के इक्वल, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा AB प्लस AB नहीं होगा, क्या हो जाएगा? -AB। ये प्लस CA नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? -CA, क्योंकि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास परफॉर्म कर जी, यहाँ पे भी -CA, ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल, तो ये प्लस BC किसके इक्वल हो जाएगा? -BC के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं A² + B² + C² -AB -BC -CA, तो क्या बन जाएगा? A³ + B³ + C³ -3ABC। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमको 4.3 स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको समझ आ रही है लीजिए। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।